अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। सर बच्चे हम स्टडी करें मिशन एनिमी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो है 2024 का। यहाँ पर हम सवालिया पर चाल करने वाले हैं साइंस का। ठीक है, पेपर सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक बात बताता चलूँ, क्योंकि हमारा साइंस का पहला पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर 7 सालों के सवालिया पर्चे हल करके आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, हम 7 सालों के सवालिया पर्चे सोशल साइंस के भी, साइंस के भी और मैथ के भी, तीनों सब्जेक्ट के 7-7 साल के सवालिया पर्चे हम हल करने वाले हैं। और ये 7 साल के सवालिया पर्चे आपके स्टडी के लिए और आपके जो एनएमएमएस एग्ज़ाम में मेरिट में आने के लिए और पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए से हमको जो है सवालात किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये पता चलेगा, सवालात को हम किस तरह से हल करेंगे ये पता चलेगा, सवाल कहाँ कहाँ से किस किस तरह से कौन से टॉपिक से और कौन से सबक से पूछा जाता है, तो हम उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो बहुत ही अहम ये सवालिया पर्चे हैं, इसको बहुत अच्छे से अपनी बयाज में नोट डाउन कर करके आपको स्टडी करना है। वीडियो थोड़ा बड़ी बन रही है, बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन भी किए कि सर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो बड़ी बनने के अलावा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो हम 35 सवाल यहाँ पर समझा कर हल कर रहे हैं आपको, सिर्फ हम सवाल का जवाब आपको नहीं बता रहे। आई बात समझ में? जहाँ ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को क्लियर करने के बाद हम चारों ऑप्शंस को क्लियर भी कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है इन सवालिया पर्चों को हल करने के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखेंगे, 3 डिग्री हरारत का सेल्सियस पैमाइश में फ़र्क, ये फ़ारेनहाइट पैमाइश में खाली जगह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सवाल में क्या पूछा गया कि दर्जा हरारत की जो पैमाइश है, दर्जा हरारत की जो पैमाइश है, दर्जा हरारत की वो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इसके जरा फ़र्क के जानने से मुतालिक यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि अगर जो है सेल्सियस पर दर्जा हरारत 3 डिग्री है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने दर्जे के फ़र्क के बराबर होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इसको अपनी बयाज में नोट डाउन करेंगे। इसका फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट का फ़र्क, ठीक है, बराबर सेल्सियस का फ़र्क, ठीक है, सेल्सियस का फ़र्क ज़र्ब 9/5। ठीक है, कितना है? 9/5। अब यहाँ पर सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। 3 ज़र्ब 9/5, 5 ते 15, 15 9 24। ठीक है, तो 24/5। 5 1 5, 5 चौक 20, फिर 5 8 40, 4.8 है क्या? हाँ तो नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये 9/5, 5 दिए 15। हाँ यार, ये 3 डिग्री है ना, ज़र्ब 3 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ज़र्ब कितना करना पड़ेगा? तो 9/5 ज़र्ब 3, तो 5 3 नहीं, 9 3 27, सॉरी ये 24/5 होगा, 27/5 होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 5 बचा 25, 2 बचा, 5 चौक 20, आशार्य लगेंगे तो 5.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब है। ये 3 नाम 27/5। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के ज़रिए से जो है आप जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बादल और ज़मीन के दरमियान बिजली का चमकना यह साबित करता है कि, क्या साबित करता है हमको? यानी जब आसमान पर बादल बनते हैं तो उनमें जो बरकी चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेमी इंग्लिश के बच्चे भी यहाँ पर वीडियोस को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चलूँगा। ठीक है, तो जब बादल बनते हैं तो इसमें जो बरकी चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जमा होता है, ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि चार्ज ज़मीन की तरफ जो है खारिज होते हैं, जिसे हम बिजली की चमक की सूरत में देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बरकी राव के गुजरने के लिए वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, तो ये गलत है ये। ठीक है, यानी इसके लिए वास्ते की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में?
यानी किसी ना किसी वास्ते के की मौजूदगी में जो आज़ाद जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है वाले ज़र्रात जो है ना, तो उसके लिए जो है वो वास्ता ज़रूरी है, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, सॉलिड फेज में हो या फिर गैसियस फेज में हो। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बल्कि और सिर्फ ठोस वास्ते से नहीं, ये जो है गलत है, ये भी गैस वास्ते से भी जो है, बस सॉलिड से और फिर लिक्विड से, तीनों में से जो है वो वास्ता से गुजर सकती है। बल्कि और गैसी वास्ते से गुजर सकती है, तो ये सही है। ये गैसी वास्ते से यहाँ पर कुछ लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये सही है। बर्की रो माए वास्ते, तो यहाँ पर थोड़ा इस लिमिटेशन कर दिया उसको ना, आई बात समझ, थोड़ा सी इसको लिमिट कर दिया है। तो ये गैस के जरिए से गुजर सकती है, तो ये सही रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, सूरज की कमियत का 72% हिस्सा खाली जगह है और खाली जगह हिस्सा हीलियम है। तो देखो ये जो है ना, ये सवाल सूरज की जो कीमियाई तरकीब है, केमिकल कंपोजिशन जो है सूरज के अंदर, सन के अंदर, ठीक है, तो साइंसदानों के मुताबिक जो है ये 2 अनासिर पर मुश्तमिल है। सूरज जो है 2 अनासिर, सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, और दूसरा जो है हीलियम। इनके न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है तवानाई पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप गौर करेंगे, इसमें अगर गौर करेंगे आप, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है वो 28% होता है। देखिए यहाँ सूरज की में 72% जो है, ये क्या होगा, 72% जो रहता है। ठीक है, तो 72% जो है वो हेलियम होता है और 28% जो है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। 28% जो है वो, तो 72 और 28 तरह 100% टोटल होता है। ठीक है, आई बस समझ में। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4, दी गई तरसीम के मुताला कीजिए और दिए गए मुतबादलात में से गलत बयान पहचानना है। ठीक है, गलत बयान जो है हमको पहचानना है। तो देखो ग्राफ के अंदर जो एक चीज़ बताई जा रही है कि हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाएंगे तो जो हवा का दबाव जो वो कम होता जाता है। ठीक है, हवा का दबाव जो है वो कम होता जाता है। आगे बस समझ में। देखिए, फिजाई दबाव ऊंचाई के साथ बढ़ता है, गलत है ये। फिजाई दबाव ऊंचाई के साथ कम होता है, ये सही है। ठीक है, 2000 मीटर से 6000 मीटर के दरमियान फिजाई दबाव का फर्क, ये 6000 मीटर से 10,000 मीटर के दरमियान फिजाई दबाव के फर्क से बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर गौर करें हम प्यारे बच्चों, तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, यानी ग्राफ जो है, तो अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर, तो 2000 से 6000 मीटर के दरमियान जो दबाव में तब्दीली जो है, ये 6000 से 10,000 मीटर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, तो ये भी सही है। सतह समुद्र पर फिजाई दबाव सबसे ज़्यादा होता है, ये भी सही है। ठीक है, सतह समुद्र पर फिजाई दबाव दबाव जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और यही जो है सी लेवल जो है, यानी सी लेवल पर दबाव जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा जवाब रहेगा, क्योंकि हमको गलत जवाब, गलत मुतबादिल पहचानना था। आई बात समझ में। सवाल नंबर 5 देखेंगे, सही बयान मुंतखब कीजिए। सही बयान जो है वो मुंतखब कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है मंजर बीन, मंजर बीन को इंग्लिश में कहते हैं कैलिडोस्कोप। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप जो है, तैयार होने वाली शक्लें, डिज़ाइन हमेशा एक जैसी होती है। तो यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे कि कैलिडोस्कोप क्या होता है, मंजर बीन क्या होती है। मंजर बिन क्या रहता है कि इसके अंदर जो है एक ऐसा आला होता है, यानी आला है जो अंदर आईने लगाकर जो है खूबसूरत और रंगीन और कहीं दोहरी शक्ल बनाता है। है बस समझ में। मंजर बिन जो है वो यानी कई दोहरी जो है वो शक्ल बनाता है। इसे बच्चों के खिलौने और आर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कांच का होता है, तो बच्चों खिलौने के लिए और आर्ट के लिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे, तो
तो ये डिज़ाइन जो यहाँ पर एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। यानी अगर हम कैलिडोस्कोप में हर बार जो आप इसे घुमाते हैं तो मुख्तलिफ डिज़ाइन बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बड़े रंगीन शीशे हरकत करते हैं तो डिज़ाइन हमें एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर एक जैसी तो ये गलत है। ये मंजर बीन और अतराफ बीन में तैयार होने हुए अक्स की तादाद मसावी होती है, तो ये भी जो है गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी जो है देखो, मंजर बीन को कैलिडोस्कोप कहते हैं और अतराफ बीन को जो है पेरिस्कोप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में बनने वाली तस्वीरों की तादाद बराबर होती है, गलत है, ठीक है। कैलिडोस्कोप में जो है ना बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसमें, और जो अतराफ बीन होती है इसमें सिर्फ 2 आईने होते हैं और 2 अक्स बनते हैं सिर्फ, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये भी गलत है। मंजर बीन में मुतादिद अक्स बनते हैं जबकि अतराफ बीन में सिर्फ 2 अक्स बनते थे। यहाँ पर सही आ जाए जुमला ना, ये सही है। आई बात समझ में? मंजर बीन के आइनों के दरमियान 60 डिग्री का जाविया होता है जबकि अतराफ बीन के आइनों के दरमियान 45 का जाविया होता है। तो ये प्यारे बच्चे यहाँ पर गलत है, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि पेरिस्कोप में जो है अगर अतराफ बीन में आप देखेंगे तो 45 डिग्री जो है वो बनता है, ठीक है। लेकिन जो मंजर बीन के हैं आइनों के दरमियान में जो है, यानी जो कैलिडोस्कोप है उसके अंदर ज़्यादातर जो है ये एक जैसा नहीं है, 60 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब है कि मंजर बीन में बहुत ज़्यादा तस्वीर बनती है और अतराफ बीन में सिर्फ 2 अक्स बनते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? सवाल नंबर 6 देखेंगे। इब्तिदा में आईने को टेबल की हमवार सतह पर इस तरह रखा गया कि शुआए वकू 30 डिग्री, तो शुआए वकू कितनी हो रही है यहाँ पर? 30 डिग्री का जाविया बनाती है। बाद में आईने को 15% बाएं जानिब मोड़ा गया, देखो यहाँ पर मोड़ दिया गया इसको, यहाँ पर 15% यहाँ से, है ना। शुआए वकू मुस्तकिल रखकर तब शुआए वकू और शुआए मुनकसा के दरमियान बनने वाले जाविये की पैमाइश कितनी होगी, ठीक है। तो देखो आईने को बाएं तरफ 15% उठाया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 15% उठाया गया है, इसका मतलब है कि आईना अब झुक गया है, आईना जो है झुक गए, और नॉर्मल भी 15 तरफ झुक गई है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम तो ये 15 और 30 45 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आई बात समझ में? और फिर जो मुनकिस होने वाली है, ठीक है, मुनकिस होने वाली शोभा भी जो 45 हो जाएगी। इस तरह 45 डिग्री जमा 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा यहाँ पर सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इनकास नूर के 3 कवानीन है। जाविया वकू और जाविया मुनक्किसा मसावी पैमाइश के होते हैं। शुआए वकू शुआए मुनक्किसा और उमूद एक ही मुस्तवी पर होते हैं, ठीक है। शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा उमूद की मुखालिफ जानिब होते हैं, ठीक है। देखो जाविया वकू है, ये जाविया मुनक्किसा है। जाविया वकू को आय से जाहिर करते हैं और जाविया मुनक्किसा को आर से जाहिर करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखेंगे। समुंदर में 352 मीटर गहराई में बम का धमाका होता है। अगर पानी की सतह तक पहुंचने के लिए आवाज की लहर 110 चक्कर मुकम्मल करती है तब तकसीफ की लंबाई कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ जो है देखो कुल फासला कितना है यहाँ पर? 352 मीटर है, ठीक है। और इस फासले पर 110 जो है वो चक्कर बनते हैं। आइए समझ में? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि तकसीफ की लंबाई पूछा है, यानी जो है एक चक्कर की लंबाई पूछा है, ठीक है। एक चक्कर की लंबाई यहाँ पर पूछा है, तो क्या करेंगे हम इसको 352 को 110 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 110 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमको जो जवाब मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, देखो 110 से 110, 110 दिए 330, कितना बचा? 12 बचा, ठीक है। तो 330 352 है ना, 22 बचा, तो 11 दूनी 22, 3.2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, खुश्क बरकी खाने में बर्क गुजार खाली जगह का हमेशा नमलुगदी की हालत में होता है। ठीक है, तो यहाँ ड्राई सेल के बारे में पूछा गया है। देखो ड्राई सेल जो है ये में इलेक्ट्रोलाइट जो कि गीले गुद्दे की शक्ल में होता है। ठीक है, तो ये पूछा है वो किन मुरक्कबात से बनता है, ये सवाल के अंदर पूछा गया है। देखो ड्राई सेल होता है ना, जो खुश्क बरकी खाना जो होता है, ये आमतौर आम बैटरी होती है जिसको हम जो टॉर्च में यूज़ करते हैं या रिमोट के अंदर या घड़ी के अंदर हम यूज़ करते हैं। देखो वो घड़ी होती है, शक्ल है किसकी, देखो यहाँ पर शक्लें दिखाया मैंने इसकी। ठीक है, तो ये जो है खुश्क बरकी खाने की है। आई बात समझ में। तो जो नरम लुगदी होती है तो वो किससे बनी होती है, ये सवाल में पूछा गया है। तो वो होती है, प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इनके इसकी लुगदी होती है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों गीले गूदे की शक्ल में जो है ड्राई सेल के अंदर उसका अहम हिस्सा होता है और ये बरकी रौ गुजारने में मदद करती है। बरकी रौ गुजारने के अंदर जो है, यहाँ देखेंगे तुम, तो बरकी रौ गुजारने में जो है वो मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 प्लस NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9, शक्ल हवा में आवाज़ की लहरों की इशाअत को जाहिर करती है। शक्ल के मुताले से सुतून अलीफ में दिए बयान के सुतून 2 में दिए आदात से जोड़ी लगाइए और सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, सही मुतबादिल के कारण हमको इंतखाब करना है सही मुतबादिल का। तो तस्वीर में जो हवा में आवाज़ की लहर इसको बताया गया है। ठीक है, उसका फैलाव को दिखाया गया है। आई बात समझ में। आवाज़ की तूल मौज जो है, आवाज़ की लहर और उससे तूल मौज होती है। ठीक है, इसमें हवा के ज़र्रात होते हैं। ठीक है, कभी एक दूसरे से करीब होते हैं और कभी जो है एक दूसरे से जो है वो दूर होते हैं। ठीक है, तो करीब जमा दूर बराबर एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल होती है, ये एक साइकिल होती है। आई बात समझ में। तो जो हाई डेंसिटी रीजन जो इसका है, हाई डेंसिटी यानी ज़्यादा कसाफत वाला, तो ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, और कम हवा के दबाव वाला जो है वो 3 है। ठीक है, और शक्ल में दिखाए चक्कर की तादाद जो है वो, देखो 1 2 3, वो भी 3 है। 3 3.5 आएंगे ना, 3.5 है। ठीक है, देखो ये दो मिलाकर जो एक बनेगा, फिर ये 2 मिलाकर एक बनेगा 2, और ये 3 और ये 3.5। ठीक है, तो 3.5 हो रही है। तो ए का जो है वो डी है। ए का क्या है, ए का डी है। ए का डी कहाँ पर, देखो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का क्या है, 2 का सी दे रहा है, तो 2 का सी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 2 का सी यहाँ पर दिया हुआ है और 3 का ए दे रहा है, तो 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो ये 3 का 1 आएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, भाई बस समझ में। 3 का जो शक्ल में देखिए चक्कर की तादाद जो है 7 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर जैसे कुव्वत उछाल से मरबूत सही बयान का इंतखाब कीजिए। कुव्वत उछाल किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर सवाल जो पूछा है वो कुव्वत उछाल जो होती है उसको कहते हैं इंग्लिश में बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स कहते हैं। यानी पानी में अगर हम कुछ चीज़ अगर डुबोते हैं और उसका अगर भी हजम ज़्यादा होता है तो वो ऊपर उसको ढकेलती है बस समझ में। और अगर डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी कसाफत ज़्यादा है, तो भी वो उसको उस शय को ऊपर ढकेलेगी। ठीक है, तो कुव्वत उछाल जो है वो हजम और डेंसिटी पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है तो वो कुव्वत उछाल कम हो जाएगी
और डेंसिटी ज़्यादा है तो कुव्वत उछाल ज़्यादा हो जाएंगी, नीचे से उछालने की कुव्वत। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ देखेंगे अगर अगर डूबने वाली चीज़ जो उसका हजम अगर ज़्यादा है तो वो चीज़ डूबेगी नहीं। आई बात समझ में। उसी की बेस पर जो ये नाव कश्ती है जो चलती है पानी के ऊपर, और अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो भी वो डूबेगी नहीं, कुव्वत उछाल उसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर हम गौर करेंगे कुव्वत उछाल से मरबूत सही बयान, बढ़ती अगर डूबने वाली शय का हजम और माए की कसाफत बढ़ा ही जाए तो, देखो अगर हजम बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएंगी, कसाफत बढ़ जाएंगी, तो वो चीज़ क्या होगी, डूबेगी नहीं, वो बढ़ेगी। कुव्वत उछाल उसके अंदर जो वो बढ़ती है। ठीक है, अगर कसाफत कम करेंगे तो वो चीज़ डूब जाएगी। आइए बस समझे। जैसे डेड सी आता है, डेड सी के बारे में आपने सुना है कि वो समुंदर जो है उसका जो है यानी बहर मुर्दार कहते हैं उसको उर्दू में। तो उतनी उसकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है, कसाफत ज़्यादा है कि अगर किसी को तैरते नहीं भी आता है और वो उसके अंदर कूदेगा तो वो डूबेगा नहीं, वो डूबता नहीं है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, कसाफत कम होगी तो फिर वो चाहे जो है डूब जाएंगे, कुव्वतें जो उछाल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और हजम भी कम हुआ तो फिर वो भी हजम भी बढ़ा, हजम भी ज़्यादा रहेगा और कसाफत भी ज़्यादा रहेंगे तो वो चीज़ कुव्वत उछाल ज़्यादा रहेंगी, वो चीज़ डूब नहीं पाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है यहाँ पर। सवाल नंबर 11 देखिए, राहुल शक्ल में दिखाए तरीके से ए से डी तक जाता है। देखो यहाँ से जा रही है, यहाँ से ये था। ठीक है, ए से डी तक होने वाला हटाव मालूम कीजिए। ठीक है, ए से डी वाला होने वाला हटाव जो है ये हमको मालूम करना है। देखो तो देखो यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ये 45 डिग्री है और ए से लेके बी तक का फासला 10 मीटर है। ठीक है, और बी से लेके सी तक का फासला जो है वो 10 √2 है, 2 मीटर है। ठीक है, और सी से लेके डी फासला जो है 10 √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम गौर करेंगे तो ये 10 है। ठीक है, यानी एक्स है, जो एक्स ए और बी की जो पोजीशन हमको निकालना है। ठीक है, ए से बी के बाद की पोजीशन निकालने के लिए हम जो है एक वेक्टर फॉर्म आता है। थोड़ा सी प्यारे बच्चों ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो पेपर में से 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड रहेंगे, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है। आगे बात समझ में। अगर इस तरह के हार्ड क्वेश्चन में आपको हल करने में टाइम लग रहा है, अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, नहीं मेरी राय में ऐसा है कि अगर इस सवाल को आप छोड़ भी देते तो आपके लिए नहीं बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आई बात समझ में। आई बात समझ में। तो इसके लिए ए से डी तक हमको फासला मालूम करना है, ये वाला फासला। अब ये 10 मीटर है। ठीक है, ये कितना है, 10 मीटर है। तो अगर बी की पोजीशन हम देखते हैं, बी की पोजीशन तो ए से बी तक का तो 10 मीटर फासला है और 45, तो हम एक्स से वाई, इसको जो हम एक्स से लेंगे और इसको वाई लेंगे। ठीक है, इसका फासला हम निकालेंगे। तो देखो √25 बराबर 10 बटे जजर 2, 1/जजर 2 ज़रब 10। ठीक है, बराबर cos 45 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10, यानी बी की पोजीशन जो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो x की पोजीशन जो है वो √50 और y की पोजीशन √50। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसका हम बी से और बी से सी का फासला कर लेते हैं हम, तो ये √ यानी ये अगर हम गौर करेंगे 210 हो जाएगा √। ठीक है, और ये 210 और ये 215। ठीक है, तो y तो वही रहेगा जजर 25, तो इसको हम मिलाएंगे अभी। तो अब डी की फाइनल पोजीशन जो रहेगी, ठीक है, डी की फाइनल पोजीशन जो आएगी वो आएगी यहाँ पर ए से लेके डी तक के वो 30 मीटर आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी, 30 मीटर आएंगी। सर तो आपको इस सवाल को हल, ऐसे सवाल को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको किताब के अंदर जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और जो मश्की सवाल दिए उसको आपको हल करना है, उसमें आपको और तफसीली मालूमात, अगर हम तफसील में जाएंगे तो प्यारे बच्चों वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हम जो है सिर्फ शॉर्ट तरीके से यहाँ पर हल करके आपको बता रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप मिस भी कर देते हो तो
थोड़ा सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो इसका जवाब 30 मीटर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, मंदरजा झैल बयानात में बोर के जौहरी की साख्त की मुताबिक गलत बयान भेजे, ठीक है। जो बोहर एटॉमिक्स मॉडल जो था, ठीक है, बोहर एटॉमिक जो मॉडल था उसके हिसाब से जो गलत जो बयान है वो हमको यहाँ पर पहचानना है। गलत बयान को क्या करना है, पहचानना है। तो देखो, जौहर के मरकजी का अतराफ गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन मरकजे से मखसूस फासले पर हम मरकजी दायरे मदार में होते हैं, ठीक है। तो ये तो बयान एकदम सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्ट्रॉन जो मरकज के अतराफ जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो है वो दायरे मदार में जो है हरकत करता है। मखसूस मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तवानाई मुस्तकिल नहीं होती। तो ये जुमला प्यारे बच्चों गलत है। इसकी तवानाई जो मुस्तकिल होती है, ठीक है, ये मुस्तकिल होती है। आई बात समझ। इलेक्ट्रॉन अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में छलांग लगाते वक्त फ़र्क के इतनी तवानाई जज्ब करते हैं, ठीक है। फ़र्क की इतनी तवानाई जो है वो, तो ये सही है, यानी बोहर के जो मुताबिक है ये अमल होता है, ठीक है। इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो तवानाई जज्ब करता है, ठीक है। तो ये राइट है। इलेक्ट्रॉन बाहरी मदार से अंदरूनी मदार में दाखिल होते वक्त फ़र्क कितनी तवानाई का इखराज करते हैं, नहीं वो, तो ये भी सही है। जब इलेक्ट्रॉन बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार में आता है तो तवानाई खारिज करता है, ठीक है। अंदरूनी से बैरूनी में जाएगा तो तवानाई जज्ब करेगा, और बैरूनी से अंदरूनी में आएगा तवानाई को खारिज करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही जवाब है। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है यहाँ पर। सवाल नंबर 13 देखेंगे। झैल में दी गई मुरक्कब सालमी ज़ाब्तों की जोड़ियों से गलत जोड़ी पहचानना है, ठीक है। गलत जोड़ी हमको जो है वो पहचानना है। गलत जोड़ी जो, तो सल्फ्यूरस एसिड, तेजाब यानी एसिड, तो H2SO4, ठीक है, H2SO4, सॉरी 13 नंबर है क्या अपना, पहले 13 नंबर देख लेते हैं, नीचे था देख नहीं पाया मैंने। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजनी तनासुब, देखो वजनी तनासुब पूछा है, नहीं खाली जगह रहता है, खाली जगह रहता है। तो देखो इसमें जो है पानी के अंदर जो H2O, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। अब यहाँ पर जो है यानी एटॉमिक जो मास होता है, जो वजन है, ये पूछा गया है, वजन पूछा गया है ना, हाँ। तो 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको देखो 2 ग्राम बराबर 1 ज़रब 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, तो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद में होता है ऑक्सीजन का 1 एटम, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8, उसका डबल है 16 है, ठीक है। तो 16 का 16, ये दोनों को अगर हम इसको अगर हम हल करेंगे, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन तनासुब पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, तनासुब पूछा है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 2/16 यानी 2 1 2, 2 8 16, तो 1/8, ठीक है, 1/8 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारा सही जवाब है। अब सवाल नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पर पूछा है कि जो गलत जोड़ी, जो सालमी ज़ाब्ते की गलत जो जोड़ी है तो हमको पहचानना है। तो सल्फ्यूरस तेजाब की जो सालमी ज़ाब्ता है H2SO3, ये सही है, ठीक है। आई बस समझ में, H2SO3 ये सही है। सल्फ्यूरस एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्यारे बच्चों ये गलत है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में NO2 NaCO2 आएगा, ठीक है। आई बस समझ में, CO2 आएगा, CO3 नहीं आएगा, ठीक है। असल में सोडियम बाय कार्बोनेट है, ठीक है। आई बस समझ में, तो ये गलत है, सोडियम बाय कार्बोनेट। कार्बोनिक तेजाब H2CO3, तो ये भी सही यहाँ पर फॉर्मूला है कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत आम है H2SO4, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ पर जो है सोडियम
कार्बोनेट नहीं बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही जवाब है। सवाल नंबर 15 देखेंगे, मंदर झैल फिजाई आलाइंदे और इनके जराए दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ी पहचानना है। ठीक है, बस समझ में, यानी आलूदगी फैलाने वाले जो मादा है और उसका जरिया क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसके जराए क्या है। आलाइंदे का मतलब होता है आलूदगी फैलाने वाले जो मादे उनका जरिया। ठीक है, आई बस समझ में। तो मीथेन, CH4, कारखानों से होने वाला गैस का रिसाव। तो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों, जो CH4 जो है, तो अगर हम गौर करेंगे यहाँ पर, गलत जोड़ी हमको पहचानना है। देखो CH4 जो है, इसका जाप्ता है यहाँ पर CH4। ठीक है, CH4 जाप्ता है इसका, और कारखानों से होने वाला गैस का रिसाव। तो मीथेन जो है बच्चों कुदरती कुदरती गैस का इखराज करते हैं। ठीक है, गंदगी के ढेर और चावल की काश, जानवरों के हाथों की गैस, तो इसके बड़े जराए हैं। ठीक है, ये कारखानों से नहीं आती है, गलत है ये। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सवारियों का धुआं, तो ये गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, NO2। ठीक है, और ये जो फिजा को आलूदगी पैदा करता ही है, तो ये सही है ये। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये SO2 है, इससे जो है ये तेज़ाबी बारिश का सबब होता है। ठीक है, फिजा में जो पानी के बुखार से मिलकर जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये तेज़ाबी बारिश का बाइस बनता है, वजह बनता है उसकी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ये जो है सनतों कारखानों के अंदर से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये ज़्यादातर जो है गाड़ियों के इंजन से निकलती है जब ईंधन में मुकम्मल तौर पर ना जले, और ये सनती धुआं भी से भी निकल सकती है। ठीक है, आई बस समझ में। तो ये भी सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही है। ठीक है, ये गलत जोड़ी यहाँ पर, मीथेन जो है ये कुदरती गैस का इखराज है और जानवरों के आंतों के अंदर से ये खारिज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे यहाँ पर सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 16 देखेंगे आप, मंदरजैल में से गलत बयान पहचानिए। कौन सा बयान पहचानना हमको, यानी हमें 4 जुमले में से दिए गए हैं, हमें तलाश करना है कि कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। ठीक है, जो गलत है, यानी पानी को जरासीम से पाक करने के लिए हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है ये। ठीक है, इसके अंदर जो है क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन, और जो है ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो आता है CaCO Cl2, ब्लीचिंग पाउडर का ये सालमी ज़ाब्ता ये, तो ये इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये तेज़ाब है, तेज़ाब कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कीमियाई खाद की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है। बर्की खानों में हल्का सल्फ्यूरिक एसिड तेज़ाब इस्तेमाल करते हैं, एकदम सही है ये भी। मुख्तलिफ क्लोराइड नमक की तैयारी में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, तो ये भी बयान जो है इसका सही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखो कीमियाई खाद की तैयारी में तेज़ाब का इस्तेमाल होता है इसके अंदर इस्तेमाल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बर्की खाने में जो है H2SO4 का इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, जो गाड़ी की बैटरीज जो आती है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, और मुख्तलिफ क्लोराइड जो है की तैयारी में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 17 देखेंगे, ताज़ा और साफ चूने के पानी से कुछ देर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने पर हासिल होता है, क्या हासिल होता है जिसकी वजह से चूने का साफ पानी दूधिया हो जाता है। समझ में ये बात, यानी जो साफ पानी के अंदर हम जो है
कार्बन डाइऑक्साइड के हम गुजारते हैं तो वो सफ़ेद दूधिया कैसे होता है, तो इसके लिए इक्वेशन जो ऐसी बनेंगी, मिसाल के तौर पर जो है देखो H2O प्लस CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है CO2 प्लस Ca2OH, आई बात समझ में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो इसके अंदर रिएक्शन होता है और रिएक्शन के जरिए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का मादा जो है वो पानी में हल नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है जो सही जवाब हमारा जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है CaCO3, CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2, इसमें क्लोरीन शामिल नहीं है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2, ठीक है, यानी ये तो लाइम वाटर होता है, ठीक है, ये खुद महलूल में मौजूद होता है पहले से। और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी जो है क्विक लाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 18 देखेंगे, शीशे की तैयारी में ईंधन के जलने से कौन कौन सी गैसेस खारिज होती है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी हमें वो गैसेस बताना है जो यानी ईंधन को, फ्यूल्स को हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के नतीजे में जो शीशा जो है के अमल से खारिज होती है। शीशे की तैयारी के अंदर जो है, ठीक है, जो ईंधन हम जलाते हैं उसके अंदर से कौन सी गैस जो है वो खारिज होती है, हमको बताना रहेगा। तो जब शीशा तैयार किया जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उनमें ईंधन जलाया जाता है, ठीक है, जैसे कोयला हो गया और तेल हो गया और कुदरती गैस होगी। अब इन ईंधन के जलने से कुछ मखसूस आलूदा गैस जो है वो बनती है, ठीक है, आलूदा गैस जो है वो बनती है। देखो इसमें जो मीथेन गैस जो है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो मीथेन यहाँ पर भी है, मीथेन यहाँ पर भी है, मीथेन यहाँ पर भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। ये तीनों गैसें जो है उसके अंदर जो है बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो SO2। ये जो आलूदा गैसें है ये खारिज होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा यहाँ पर। तो मीथेन गैस जो है वो खारिज नहीं होती है, आई बात समझ में, मीथेन जो गैस है वो खारिज नहीं होती है, क्योंकि मीथेन जो है खुद जलने वाली है, ठीक है, ये खुद जलती है, खारिज कैसे होगी, नहीं होगी, आई बात समझ में। सवाल नंबर 19 देखेंगे, मुतफर्रिक जुज़ को पहचानिए। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, ये गैस है, क्या ये गैस है ये, और ये पानी में हल होकर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, क्या बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो है एक नमक है, क्या है, नमक, और पानी में हल होकर जो ये आयंस बनाते हैं Cl-, ठीक है, और Mg2+, ये आयंस बनाते हैं यहाँ पर। ये सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये भी एक नमक है, ठीक है, क्या है ये, नमक है, ये भी एक। और लास्ट है पोटाशियम क्लोराइड, ये भी एक नमक है, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड जो है KCl, ये भी क्या है, एक नमक है। तो तीनों नमक है और ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ जो गैस है। तो इस बेस पर हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी तीनों जो मुख्तलिफ नौइयत के हैं,
आई बात समझ में। सवाल नंबर 20 देखेंगे, दर्जन मुरक्कब और उनके अज्जाए अनासिर की जोड़ियां दी गई, गलत जोड़ी पहचानिए। नमक, सोडियम, क्लोरीन। नमक जो है सोडियम, तो ये सही है। देखो NaCl सोडियम और क्लोरीन का Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर नीला तूतिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो है वो ऊपर लिख रहा हूं मैं CuSO4, और तांबा, सल्फर, गंधक और ऑक्सीजन, ठीक है, गंधक और ऑक्सीजन। तो कॉपर जो है वो यानी तांबा को Cu से, सल्फर को S से, और ऑक्सीजन को जो है वो O से, ठीक है। आई बस समझ में। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर, तो ये नीला तूतिया के अंदर ये तमाम यानी कॉपर सल्फेट और 5H2O, ठीक है, 5H2O। तो तांबा है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर सोडियम दिया, तो सोडियम नहीं आ रहा इसमें अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है। NH4Cl है, हाइड्रोजन आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है, लेकिन सोडियम नहीं आ रहा है, ठीक है। और आखिरी जो खाने का सोडा जो है सोडियम बाय कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट, खाने का सोडा जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ सोडियम नहीं दे रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमको गलत जोड़ी पहचाना था, और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 21 देखें, दरअसल आधातों के गुणों को पहचानिए। आधातों के गुणों पहचानना है ना, आई बात समझ। आधातों के गुणों यानी जो धात नहीं है, ठीक है, धात जो नहीं है, आई बात समझ में। देखो अबरक, जिप्सम, हीरा, फेल्डस्पार। तो अगर हम गौर करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ गौर करने पर हमको पता है कि अबरक जो है ये अधात है, जिप्सम भी अधात है, हीरा भी जो अधात है, और फील्ड स्पार भी जो है वो अधात है। तो ये तमाम मादानियाँ जो नॉन मेटेलिक है, अधाते हैं, और वही सही गौरव हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब है। अब यहाँ गौर करेंगे तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है अबरक, गंधक, बॉक्साइट और कथल, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो अबरक जो है ये नॉन मेटालिक है, ठीक है, और गंधक भी नॉन मेटालिक है, लेकिन बॉक्साइट जो है खाम है, ठीक है। खाम माल है तो मेटालिक में इसका शुमार होगा। और कथिल जो है, कथिल यानी ये टिन, टिन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टिन। तो ये भी जो है धात में शुमार होगा इसका, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज ये धात है, मैग्नीज क्या है, मैग्नीज जो है ये धात है। और ग्राफाइट जो है कार्बन की एक शक्ल है ये, ठीक है, ये कार्बन की एक बहरूप है ये भी नहीं आएगा। और देखो कथिल भी जो है धात है, मैग्नीज धात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। आधातों का जो गुण है ऑप्शन नंबर 1 है सिर्फ, आई बात समझ में। उसके बाद सवाल नंबर 22 देखेंगे, कैमरे के फ्लैश बल्ब, जो फ्लैश हम मारते हैं कैमरे के अंदर में, किस उनसुर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी फ्लैश जो कैमरा होता है, फ्लैश कैमरा, इसका मकसद है बहुत ज़्यादा तेज रोशनी दे सके वो, और बहुत जल्दी से चले, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर गौर करें हम, तो उसमें देखो सबसे जो सही जवाब हमारे यहाँ पर वो है यहाँ पर जो है मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। फ्लैश कार्ड के अंदर जो है, और इसका इस्तेमाल ये होता है कि हल्की धात होती है, और जब जलाई जाए तो तेज सफ़ेद रोशनी खारिज करती है, इसलिए इसको जो है फ्लैश बल्ब में जो है और फायर वर्क्स के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है, आई बात समझ में।
पोटेशियम जो है ये तेज रद्द अमल नहीं देती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी जलती है और बहुत जल्दी बुझ भी जाती है, तो ये इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। सोडियम धात भी जो है ये स्ट्रीट जो लाइट आती है, आई बात समझे, जो पीली रोशनी वाले बल्ब आते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। और थोरियम जो है ये रेडियो एक्टिव धात है, ठीक है, कौन सी धात है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैश बल्ब में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। अब सवाल नंबर 23 देखेंगे, कीड़ों को अपनी जानिब रागिब करने और उन्हें पकड़कर रखने के लिए पत्तों और फूलों में तवाफुक होता है, इससे नबातात की कौन सी ज़रूरत पूरी होती है। तो देखो बहुत सारे जो नबातात ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो पत्ते होते हैं, जो फूल या पत्ते होते हैं, ये ऐसे अपने आप को शेप में ढाल लेते हैं, ठीक है, जो कीड़ों को अपनी तरफ रागिब करते हैं, और वो कीड़ों को अपनी तरफ रागिब करके जो है वो उनको अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और उनके अंदर का जो नाइट्रोजन होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जो नाइट्रोजन की जो है वो कमी जो है वो पूरी हो सके। आई बात समझ में? तो ये ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब है। आई बात समझ में? और पोटेशियम जो है पौधों की नशोनुमा के लिए और पानी कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम होता है। कीड़े को रागिब रागिब करने के इसमें पोटेशियम जो है हासिल नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कमी पूरी करने के लिए जो है, आई बात समझ में? और ये जो नाइट्रोजन होता है पौधों के लिए बहुत अहम होता है, खासतौर प्रोटीन और क्लोरोफिल बनाने में, ठीक है। और कीड़ों को जो है हजम करके पौधे नाइट्रोजन हासिल करते हैं, नाइट्रोजन जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद फास्फोरस है, तो ये पौधों की जड़ों और बीज की नशोनुमा और जो तवानाई का जो अमल है, एटीपी जो है आयोडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें काम आती है ये, ठीक है, कीड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। और कैल्शियम जो है ये पौधों की जो सेल वॉल होती है उसकी मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, ये कीड़ों से नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, कीड़ों से जो मिलता है वो नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। सवाल नंबर 24 देखेंगे, गाय इस जानवर का साइंसी नाम क्या है। तो बूस टावरस जो है ये गाय का साइंसी नाम है, ठीक है, बूस टावरस जो है ये गाय का साइंसी नाम में 2 चीज़ें होती है, ठीक है, सबसे पहले जीनस होता है और उसमें फिर स्पेसिस होता है, ठीक है, और ये लातीनी ज़बान में होता है। कौन सी ज़बान में होता है? जैसे इंसान का जो नाम है साइंस वो होमो सेपियन है, तो होमो जो है वो जीनस है और सेपियन जो स्पेसिस है उसकी, ठीक है। उसमें एक और है, पालतू बिल्ली का जो साइंसी नाम हो फेलिस कैटस, फेलिस कैटस, इस पे सवाल आ सकता है, ठीक है। अब जो कैनिस फेमिलियर्स जो है ये कुत्ते का जो साइंसी नाम है, ठीक है, कुत्ते का साइंसी नाम है, इसको नोट डाउन करेंगे। और सोलगम वल्गीर जो है ये एक जवार का पौधा आता है ना, जवार का पौधा, उसका जो साइंसी नाम है। और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो है ये जासवंदी का जो है ना एक गुलाब जैसा फूल आता है हिबिस्कस का, तो उसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। जासुंदी जो होती है ना, जासुंदी का फूल, उसका जो साइंसी नाम है ये, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम एक्स्ट्रा इजाफी मालूमात भी प्यारे बच्चों आपको देते चल रहे हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 25 है, खलियात में मौजूद सब्ज माया की मदद से, सब्ज माया की मदद से जो है चौई तरकीब का अमल अंजाम देने वाले जानदार की शनाख्त कीजिए, ठीक है। क्लाइमिडोमोनास यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सब्ज पौधे जो है, ठीक है, और कुछ एक खलवी जो जानदार सूरज की रोशनी जो है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और ये अमल सिर्फ उन जानवरों में होता है जिनके खलियों में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? जिनमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा वही जो है जानदार स्वाई तरकीब का अमल जो है वो करेगी, ठीक है। जो क्लोरोफिल जो नामी सब्ज रंगदार मादे पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है एक सब्ज मादा होता है, उस पर मुश्तमिल होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जिस जानदार में रहेगा वही जानदार जो है स्वाई तरकीब का जो है वो अमल करते हैं, ठीक है। तो
तो ये एक खलवी एक यह खलवी जो है एक अलगी है, ठीक है। तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है, और ये खुद अपनी ग़िज़ा जो है श्वाई तरकीब के ज़रिए से बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो सही जवाब हमारा ये जो है क्लाइमिडोमोनास जो है, क्लाइमिडोमोनास ये जो है यह खलवी एक अलगी है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से जो है अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। अब देखो कैंडिडा, कैंडिडा जो एक फंगस है, क्या है, फंगस, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल ये नहीं करता है, ठीक है। ईस्ट जो है, ईस्ट देखेंगे तो ये भी एक किस्म का फंगस है, क्या है, फंगस है ये, और इसके अंदर भी जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए ये भी जो है स्वाई तरक्की का अमल। मशरूम कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, तो ये भी एक किस्म का फंगस है, ठीक है, एक किस्म का फंगस है और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट हासिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ये भी जो है स्वाई तरक्की का अमल नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 26 देखेंगे, जैल दर जैल में से मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए, ठीक है। देखो पीस मेकर लगाना, बाईपास सर्जरी, स्टेंटस डालना, इलीजा खून की जांच। तो देखो ये ना सबसे अलग है। देखो ये अमराज कल्ब के जो इलाज है ना, पीस मेकर जो है, स्टेंटस डालना जो है, बाईपास सर्जरी, ये अमराज कल्ब है। लेकिन इलीजा जो टेस्ट है ये जो है यानी हमारे जिस्म, यानी हमारे जिस्म कैसे बोलेंगे हम, यानी किसी के जिस्म अगर HIV हुआ किसी को, तो उसको जांचने के लिए, जो एड्स की बीमारी होती है उसको चेक करने के लिए खून की जांच की जाती है, इलीजा टेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो बाईपास सर्जरी जो है, यहाँ देखेंगे बाईपास सर्जरी, तो ये जो है एक सर्जरी है, एक ऑपरेशन है, और उस वक्त की जब दिल की शरियानें बंद हो जाती है, दिल की जो शरियानें जो है वो जब बंद हो जाती है तो खून के बहाव को दुरुस्त करने के लिए अलग से एक रास्ता बनाते हैं दिल के बाद। ये बाईपास सर्जरी आपने बहुत सारे लोग का सुनेंगे, उसका बाईपास हुआ है, उसका बाईपास ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो शरियानों को बंद हो जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से नई जो है वो नस पैदा करते हैं और उसमें से जो है वो खून का बहाव दुरुस्त करते हैं, ठीक है। पीस मेकर क्या होता है, पीस मेकर तो दिल की धड़कन अगर यानी गैर मामूली हो जाए, मामूल के से हट के हो जाए, तो एक मशीन होती है पीस मेकर, उसको दिल में जो है नसब किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि जो दिल की जो रफ्तार है, स्पीड ऑफ हार्ट जो है ये कंट्रोल कर सके, ठीक है। आई बात समझ में, इसको क्या कर सके हम, कंट्रोल कर सके। उसके बाद स्टेंटस डालना, तो ये जो एक छोटा सा ट्यूब होता है जो बंद शरियानों को खोलने के, देखो शरियानों में से डालते हैं और उसको खोलते हैं और वापस करते हैं, वापस निकालते हैं, तो उसमें से जो फिर वो उसका जो है शरियान जो खुल जाती है वो, और फिर खून का बहाव जो वो दुरुस्त होता है, तो उसको इंटेंटस डालना कहते हैं। और ये अलग है इसके अंदर, तो डी जो है वो, सी जो है सी वो अलग है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट जो है वो एक टेस्ट है, इलाज नहीं है, ठीक है। और एच आई वी की शनाख्त करने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। इसका दिल की बीमारी से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। तो एलिजा टेस्ट अलग है। सवाल नंबर 27 देखेंगे, तेजाबी बारिश की वजह से बिलवास्ता तौर पर कौन सी भारी धातें नबातात के जरिए जज्ब होकर ग़िज़ाई जाल में दाखिल हो जाती है। यहाँ गौर करेंगे, जब तेज़ बारिश ज़मीन में मौजूद जो धातों को तहलील करके, जो तेजाबी बारिश होती है जब ये ज़मीन पर गिरती है, ठीक है, तो वो यानी जो ज़मीन में जो धात होती है उसमें जो हल हो जाती है, ठीक है, उन्हें काबिल जज्ब शक्ल में तब्दील कर देती है और पौधे इन धातों को अपनी जड़ों के जरिए जज्ब कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर जब जानवर, इंसान या वो पौधे खाते हैं तो ये भारी धातें खुराकी जंजीर में शामिल हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में, खुराकी जो जंजीर है उसमें जो है वो शामिल हो जाती हैं। तो कैडमियम और मर्क्यूरी ये जो है भारी धातें हैं और यही धातें जो है वो तेजाबी बारिश के ज़रिए से ज़मीन में जो धात होती है उसमें शामिल होकर दरख्तों की जड़ों में जाती हैं। तो कैडमियम और मरकूरी
ठीक है। केडियम जो है, मरकुरी जो है, ये तेज बारिश के बाइस जो जमीन में तहरीर होकर पौधों में जज्ब हो जाती है। ठीक है, हाँ आई बात समझ में। और ये जहरीले असरात रखती हैं। ठीक है, और इससे जो गुर्दों की और दिमाग की और आसाबी निज़ाम को ये नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, सोडियम एंड मैग्नीशियम ये जो ज़रूरी हेवी मेटल्स है, ठीक है, भारी धातु के हैं, लेकिन ये जो है खुराकी जंजीर में ये शामिल नहीं होते। ठीक है, आई बात समझ में। एल्यूमिनियम और सोडियम जो है ये भी जो है एक नमक है। सोडियम तो एक आम नमक होता है, और एल्यूमिनियम जो है कभी कभार जो है नुकसानदेह होता है। ये तो हेवी मेटल में इसका शुमार नहीं होता। प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम जो है ये एक बहुत ही कीमती धातु हैं। ठीक है, और ज़मीन में बहुत कम मिकदार में होती है, और खुराकी जंजीर में इसका जो है शामिल होने का कोई, ग़िज़ाई जंजीर में शामिल होने कोई इसका चांस नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो हेवी मेटल है कैडमियम और मर्क्यूरी जो है, ये आसाबी जो हमारा निज़ाम है, ठीक है, और जिस्मानी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मौजूदगी में जो है आलूदा मिट्टी ये तेज़ाबी बारिश की वजह से बढ़ सकती है। मिट्टी जो है वो आलूदा होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप देख सकते हैं, इसके जरिए से आप इजाफी मालूमात भी आप जो अपनी किताबों में इसको तलाश कर सकते हैं। तेज़ाबी बारिश के अंदर क्या होता है, कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, सवाल नंबर 28 देखेंगे। मंदरा झैल में से गलत जोड़ी की शनाख्त कीजिए। ठीक है, गलत जोड़ी की शनाख्त हमको करना है। गलत जोड़ी की शनाख्त जो है वो हमको करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तेज़ाबी गैस है, जिसकी वजह से जो सांस लेने में और आंखों में जलन, ठीक है, तकलीफ होती है, और इससे जो दमा और जो है ब्रोंकाइटिस जो है ये अमराज का सबब बनती है। ठीक है, तनफ्फुसी रास्ते में जलन और आंखों की तकलीफ, तो ये सही है ये। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की तरसील में कमी करती है। ठीक है? खून में ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत में कमी करती है, तो ये भी सही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन ये बनाता है, जो ऑक्सीजन को खून में मुंतकिल होने नहीं देता है। भाई बस समझ में। और इससे सांस की कमी होती है, चक्कर आती है, और इससे जो मौत भी हो सकती है, तो सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर, यानी NO2 और NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सिलिकासिस का खतरा, यानी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये जो है, ये फिजाई आलूदगी जो है, फिजाई आलूदगी और सांस की बीमारी का सबब बनती है। लेकिन सिलोकोसिस जो है, सिलोकोसिस ये एक खास बीमारी है जो सिलिका डस्ट से होती है, आई बात समझ में, या सीमेंट वगैरह की धूल से होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से नहीं होती है। ठीक है, जो सिलिका डस्ट होता है उससे होती है, तो ये गलत जोड़ी है, ये गलत जोड़ी है। ठीक है, हशरात कुश, पुष्ट हौसलगी, दायमी तनफुस मर्ज की वजह से मौत, तो ये जो है हमारा ये सही जवाब रहेंगे। यहाँ पर जो है देखो, कीड़े मार जो दवा होती है हशरात कुश, ठीक है, तो दिमागी कमजोरी, याददाश्त में कमी, और लंबे अरसे में जो है मौलिक असरात जैसे जिगर, दिमाग को नुकसान दे सकती है। आई बस समझ में, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सिलोकोसिस जो है, इससे जो है फेफड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों की बीमारी होती है, जो सिलिका डस्ट से होती है। जैसे कहीं तामीराती काम चालू है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, तो सीमेंट जो उड़ती है उसके धूल से भी जो है ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 29 देखेंगे। फिर बच्चों इस पर से एक सवाल हर साल आता ही आता है। हाँ, तो अब मैं आपको डीपली नॉलेज लूँगा यहाँ पर। ठीक है, बिजली के सामान, फिटिंग के वसाइल वगैरह के जरिए लगने वाली आग की किस्म, इसे सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, जो क्लास ए आग होती है, ठीक है,
क्लास ए आग तो ये लकड़ी, कपड़ा और कागज इसके जरिए लगती है। और क्लास बी जो आग है वो जो पेट्रोल डीजल होते हैं ना, पेट्रोल डीजल, इससे आग लगती है। क्लास सी जो है वो गैसेस जो होती है, जैसे एलपी हो गया, एलपीजी हो गया, एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसों से लगने वाली आग है उसको कहते हैं क्लास सी। और क्लास डी जो आग है वो मुख्तलिफ धातुओं के ज़रिए से, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो धातुओं के ज़रिए से जो आग लगती है उसको कहते हैं। और क्लास ई जो आग है ये डी है। और ई जो है ये जो बरकी आलात होते हैं, बरकी आलात जो होते हैं उसके ज़रिए से लगने वाली आग है। तो यही हमारा सही जवाब रहेगा जो क्लास ई है, ठीक है। ए बी सी डी, दो है क्या यहाँ पे, दो है। तो क्लास ई जो आग है उसके ज़रिए से ये हम सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। जो बिजली का सामान है, फिटिंग के वसाइल है, ये बरकी आलात में इसका शुमार होता है, ठीक है, बरकी आलात में जो इसका शुमार होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ई हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब होगा। दो, जीम, दाल और फिर एक होता है अलीफ। ये 5 टाइप की जो आग होती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपनी बैच में प्यारे बच्चों नोट डाउन करना है, इस पर से हर साल सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर 30 देखेंगे, किस मर्ज के लिए केमोथेरेपी, रेडिएशन, श्वापाशी, रोबोटिक सर्जरी जैसे तरह के इलाज का इस्तेमाल। तो केमोथेरेपी अक्सर जो प्यारे बच्चों ये जो है कैंसर के अंदर, कैंसर का जो बीमारी होती है इसमें किया जाए, जिसको सरतान कहते हैं उर्दू में, कैंसर, ठीक है, आई बात समझ में। और दियाबेटिस इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज, ये जो है यानी खून के अंदर जो है शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह जो डायबिटीज़ होती है। और इसमें जो है इंसुलिन का टीका लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा परहेज़ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, तपेदक, टीबी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरिया से होती है और ये मुताद्दी बीमारी है जो ज़्यादातर फेफड़ों पर असरअंदाज करती है, काय पर, लंग्स पर, आया बात समझ में। इसके जो इलाज के लिए एंटीबायोटिक जो दवा है वो दी जाती है। उसके बाद होता है हैज़ा, ठीक है, क्या है, हैज़ा कहते हैं कॉलरा को, कॉलरा को कहते हैं हैज़ा, कॉलेरा, ठीक है। तो ये भी एक मुताद्दी बीमारी है और जो आलूदा पानी से होती है, कैसे होती है, आलूदा पानी से, आलूदा पानी से होती है। और इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है लूज मोशन होता है, तो एंटीबायोटिक और ORS के ज़रिए से इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अब यहाँ देखेंगे डेकोस्टिलो और स्टर्ली ने कौन से खून के ग्रुप की दरियाफ्त की, ठीक है। अब इसमें यहाँ तफसील से प्यारे बच्चे हम समझेंगे सवाल नंबर 31 को। देखो डिकोस्टेलो और स्टर्ली इन्होंने जो है 1920 में, ठीक है, 1900 में जो है वो ए, बी और ओ ये खून की जो है इजाद की थी इन्होंने, सॉरी, कार्ल लैंड स्टेनर ने, कार्ल लैंड स्टेनर ने जो है, लैंड स्टेनर, इसने जो है ये तीनों ग्रुप की जो है वो दरियाफ्त की थी। और उसके बाद जो ए बी ग्रुप था, ठीक है, ए बी ग्रुप जो था उसको डिकोस्टेली और स्टर्ली ने जो है 1902 में जो है वो दरियाफ्त किया था, ठीक है, आई बात समझ में। 1902 में इसको इन्होंने दरियाफ्त किया था। तो ए को जो है लाइन स्टेनर ने किया था, बी को भी लाइन स्टेनर ने किया था और ओ को भी, ठीक है। तो ए भी हमारा सही जवाब है, ए बी जो है ये हमारा सही जवाब है, आई बात समझ में।
और ए बी जो है इसके अंदर ए के भी एंटीबॉडीज होती है और बी की भी एंटीबॉडीज होती है, इसलिए ये तमाम लोगों से खून ले सकता है। इसके लिए इनको इसको जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं ए बी को। और ओ जो है वो तमाम को खून दे सकता है, लेकिन सिर्फ ओ से खून ले सकता है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और ए का ए को देगा और ए से देगा, बी बी को देगा और बी से लेगा। ठीक है, आई बात समझ में। सवाल नंबर 32 देखेंगे अब। खलिए में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा और अतराफ के माहौल में पानी का तनासुब कम हो तो खलिए से पानी बाहर खारिज होता है। इस महलूल को खाली जगह कहते हैं। ठीक है, इस महलूल को खाली जगह कहते हैं। तो नुफूस को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। थोड़ा इंग्लिश भी हम समझते चलेंगे यहाँ पर। और ज़ेर तनाबी को कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक। अभी हाइपोटोनिक क्या रहता है, डिफ्यूजन क्या रहता है, इसको हम समझेंगे। बेश तनाबी इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक। और हम तनाबी कहते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक। तो अब इसको हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसको समझेंगे यहाँ कि जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, डिफ्यूजन में क्या रहता है, कोई भी जो मादा होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा वाले हिस्से से कम की तरफ जो इर्तिकाज वाले हिस्से में जाते हैं। ज़्यादा इर्तिकाज वाले से कम की तरफ नहीं, यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है पानी की सिर्फ हरकत को बता रहा है। आई बस समझ में, पानी की हरकत को बता रहे, तो यहाँ पर जो है वो डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डिफ्यूजन जो है, ऑस्मोसिस क्या रहता है कि पानी जो है कम वाले इलाके से ज़्यादा वाले इलाके में जाएगा, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज वाले से कम इर्तिकाज वाले तरफ जाएगा। पानी का यहाँ जिक्र नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में होता है हाइपोटोनिक, यानी कम इर्तिकाज वाला महलूल। तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर महलूल जो है, माहौल जो हाइपोटोनिक है, ठीक है, हाइपोटोनिक है, तो जो पानी खलिए के अंदर जाएगा, अंदर आते हैं, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक जो इसका सही जवाब है। हाइपरटोनिक जो है यानी जब बैरूनी जो महलूल है हाइपरटोनिक है, तो इसमें पानी जो कम और सॉलिड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो खलिए के अंदर से पानी बाहर निकलता है और तवाज़ुन कायम होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और आइसोटोनिक के अंदर जो है वो महलूल जो खलिए के अंदर जो बाहर पानी की मिकदार को बराबर होती है, इसमें जो है बराबर होती है, जिसमें जो कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, कम होती है तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, ज़्यादा हो तो पानी बाहर जाएगा। ठीक है, और इसमें बराबर होती है। आई बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ पर जो है जब पानी बाहर जाता है तो खलिया जो सिकुड़ता है, ठीक है, और पानी अंदर आता है, यहाँ पर खलिया जो है वो फैलता है यहाँ पर। आई बात समझ में। और आइसोटोनिक में कोई तब्दीली नहीं आती। आई बात समझ में। सवाल नंबर 33 देखेंगे। खून के दबाव से मुतालिक गलत जोड़ी पहचानिए। खून के दबाव से होता है ना, हाई बीपी, लो बीपी, खून का दबाव होता है। ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं हम, आज के दौर में बहुत आम बीमारी हो गई है ये, बच्चों को भी हो जा रही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सवाल जो है ब्लड प्रेशर के जो उसके ताल्लुक से पूछा गया है। तो इसमें देखो, एक होता है सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है। ठीक है, सिस्टोलिक होता है और दूसरा जो है वो डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक जो रहता है, सिस्टोलिक शॉर्ट में लिख रहा मैं, सिस्टोलिक जो होता है ये ऊपर वाला नंबर जो 120 जो होता है ना, 120 ऊपर वाला नंबर को उसको सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को। और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं, डायस्टोलिक। ठीक है, ये 80 होता है, 80 के लगभग होता है, ये नीचे वाला होता है। ठीक है, तो 80 120 इस तरह डॉक्टर जो लिखता है, 80 120 नहीं, नॉर्मल है ये। ठीक, तो देखो
तभी दबाव जो है 90 से 120, तो ये जो है सही है, ठीक है, सही है। 90 से 120 के दरमियान जो होता है ये आम जो होता है वो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर इससे कम है तो लो बीपी रहता है, इससे ज़्यादा तो हाई बीपी रहता है। इससे लो आए तो कम लो बीपी, इससे ज़्यादा रहा तो हाई बीपी। अब इब्तिदाई बुलंद फिशार, इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन कहते हैं इसको। तो यहाँ दी गई जो रेंज है 80 से 120, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 130 आना चाहिए 120 की जगह, क्योंकि नॉर्मल के रेंज में आ जा रही है, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। बुलंद फिशार खून हालत यानी हाइपर टेंशन जो बीपी है उसका, तो ये जो है सही है, 140 के ऊपर है, देखो ये, और 159, 140 और 159 है, तो ये तो सही रहेगा। बुलंद खून फिशार दो हालत, दूसरी हालत जो है हाई ब्लड प्रेशर का, दूसरी हालत जो 160 है, तो ये भी सही है। तो ये जो है ये 80 से 130 आएगा ये, ठीक है, 80 से 130 आएगा। इब्तिदाई जो है फर्स्ट जो है हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर जो है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही जवाब रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 34 देखेंगे। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पार्क किस कामयाब जानवर की हिफाजत करने वाली सबसे बड़ी तहफ़्फ़ुज़गाह है? यानी इस जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यहाँ पर कौन सा जानवर जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो ये जो शेर, पट्टेदार शेर है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सुंदरबन है, मध्य प्रदेश में सुंदरबन जो है ये नेशनल पार्क के अंदर होता है। और एशियाई शेर जो है ये गिर नेशनल पार्क में होता है, गिर जो गुजरात के अंदर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। यहाँ पर जो एशियाई शेर होते हैं। और एक सींग वाला गेंडा जो है ये जो नायाब नस्ल है ये आसाम के अंदर है, ठीक है, आसाम के काजीरंगा ये नेशनल पार्क के अंदर है ये। और सफ़ेद तेंदुआ जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो बर्फानी चीता भी कहते हैं, स्नो लेपर्ड, सफ़ेद तेंदुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही जवाब है। इसके अलावा हमने यहाँ पर इजाफी मालूमात भी दी प्यारे बच्चों, इस पर सवालात पूछे जा सकते हैं। पट्टेदार शेर जो है किस नेशनल पार्क से, तो सुंदरबन से है। ये गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेर है। एक सींग वाला गैंडा जो आसाम का काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ से है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। दर्ज झेल में से रंगीन जर्रात की शनाख्त कीजिए। रंगीन रंगीन जो जर्रात है इसकी हमको जो है वो शनाख्त करना है। तो देखो ये जो है सबसे पहले तो डी जो है तो देखो थैलेकॉइड की जो एक ये अंदरूनी जो उसका दिया हुआ है थैलेकॉइड, तो इसमें जो है तो अगर हम गौर करेंगे इसके अंदर शक्ल में, अगर किताब के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ रंगीन जर्रात की शनाख्त का बोला है उसने, है ना। यानी क्या पूछा सवाल के अंदर, रंगीन रंगीन शनाख्त, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनम। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम जो है ये अक्सर जो है ये ग्रेनम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बी जो है हमारा सही जवाब है यहाँ पर ग्रेनम। आई बात समझ में। और जो ए है,
ये स्ट्रोमा है, क्या है ये? स्ट्रोमा। और डी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और सी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है? इनर मेम्ब्रेन। वो तफसील समझने इसको समझ लीजिए, इनर मेम्ब्रेन है ये। तो हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जो रंगीन जर्रात है उसकी शनाख्त ऑप्शन नंबर बी में, और ग्रेनम से, ठीक है, इसको ग्रेनम कहते हैं। और ये जो होता है ये थैलोकॉइड होता है, क्या होता है? थैलोकॉइड, ठीक है, थैलोकॉइड होता है ये। तो इजाफी मालूमात हमने यहाँ पर ले लिए। फिर बच्चों यहाँ पहुँच हमारा जो पेपर यहीं पर ख़त्म होता है, साइंस का 2024 का जो सवालिया पर्चा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं हमने इजाफी मालूमात भी आपको यहाँ पर देते चले हैं, बहुत सारी मालूमात आपको दी हमने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम 7 सालों के सवालिया पर्चा अगर आप अच्छे से हल करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा स्टडी और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो है एनएमएमएस एग्जाम के अंदर मेरिट में भी आएंगे और पास भी होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आइंदा हम नया सवालिया पर्चा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।